नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी किताब से अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या 3 के हल को देखने जा। ये रहा प्रश्न संख्या 3। यहाँ जो भी समुच्चय दिए गए हैं वह कुल प्रकटीकरण रूप में दिए गए। इसकी पहचान है यह साइन कॉलन सिंबल, ये सच दैट का साइन, डॉट डॉट दिया ना, कॉलन का चिन्ह। इससे इसकी पहचान होती है कि जो समुच्चय वो किस रूप में दिया है। तो ये समुच्चय है गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप भी कहते हैं इसको, समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में जो ये समुच्चय दे रखा है इसको कह रहा है रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखिए कैसे, क्या करते हैं रोस्टर रूप? हमें पता है कि जो भी सूचना यहाँ दी जाती है उससे वस्तुओं की पहचान करते, कॉमा से बांट बांट के मंझोले कोष्टक में लिख देते हैं। जरा पढ़ा जाए पूरा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 का पहला हिस्सा, ए एक समुच्चय जिसका सदस्य एक्स है और एक्स की जानकारी दी जा रही है, एक्स के बारे में उसकी पहचान बताई जा रही है कि वो एक पूर्णांक है, और साथ में शर्त भी लागू है कि पूर्णांक कौन सा होना चाहिए, -3 और 7 के बीच वाला। -3 छोटा है एक्स से, एक्स छोटा है 7 से, इसका मतलब एक्स जो भी पूर्णांक है जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है वह -3 और 7 के बीच में हो। तो सबसे पहले जिस वस्तु का जिक्र हो रहा है उसके बारे में तो पता होनी ही चाहिए हमें। हम पूर्णांक के बारे में क्या जानते हैं? कभी भी पूर्णांक आ जाए जिसे इंटीजर कहते हैं तो क्या होते हैं? तो ये होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यानी प्लस में 1, 2, 3, 4 अनंत तक, माइनस में -1, -2, -3 डॉट डॉट अनंत तक, और जीरो बीच में। ये पूर्णांक होते हैं। लेकिन कह रहा है सारे पूर्णांकों को मत लिखिएगा बंधु, वही पूर्णांक लिखना है -3 और 7 के बीच में जो। इसका जवाब कैसे लिखें, इसका उत्तर कैसे दें, हल कैसे बताएं? सुनिएगा ध्यान से। सीधे सीधे बात अगर समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो रफ पर क्या करना है आपको, एक संख्या रेखा ऐसे खींच लेना है, और यहाँ जिन संख्याओं का जिक्र है जैसे -3 और 7 उसको लिखना है। -3 छोटा है पहले और 7 बड़ा है बाद में, और इसके बीच की संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को लिखिए। जैसे 7 से छोटा 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है, उसके बाद तो -3 आ ही जाएगा। तो कह रहा है हमारा एक इन्हीं के बीच का पूर्णांक है, तो यही इन्हीं के बारे में बात कर रहा था, जो कि -3 और 7 के बीच में हो, यही एक्स है हमारे। तो अगर रोस्टर फॉर्मेट में इसे लिखना चाहते हैं तो हमें लिखना होगा -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बराबर नहीं है, इनके बीच में है। तो ये इस प्रकार से ये रोस्टर रूप हो गया हमारे दिए गए समुच्चय निर्माण रूप का। चलिए इसी प्रकार आगे के प्रश्न को पढ़ा जाए, जवाब दिया। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि बी एक समुच्चय है, एक्स इसका सदस्य है और एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। फिर से जिसका जिक्र किया जाए उसके बारे में पता होना चाहिए। किन वस्तुओं का जिक्र किया जा रहा है? प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, अनंत तक है। लेकिन कह रहा है नहीं नहीं, सब नहीं लीजिएगा बंधु मोरे, भाई मोरे, एक संख्या है जो 6 से कम होना चाहिए प्रकृत संख्या में। तो 6 से कम प्रकृत संख्या कौन कौन है? साफ साफ पता चल रहा है, 1 है, 6 से कम 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है 6 से कम। तो ये रहा दूसरे प्रश्न का जवाब। बहुत आसान है। पहले वस्तुओं की पहचान कीजिए, उनके बारे में आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, और शर्त जो लागू किया गया है अगर है तो उसको यूज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न अगला देखते हैं। इंटरेस्टिंग कह रहा है 2 अंकों वाली ये संख्या है, प्रकृत संख्या है, जिनके अंकों को जोड़ने पर 18 है। मतलब क्या हुआ बंधु मोरे, भाई मोरे, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले, क्या मतलब है? 2 अंकों वाली संख्या के बारे में अगर देखा जाए तो 2 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन है भाई? तो वो है 10, 11, 12 और ऐसा करते हुए 99 तक। यही है सारे के सारे 2 अंकों वाली प्रकृत संख्या। ठीक,
कह रहा है कि दो अंकों वाली प्रकृत संख्या, हमारा जो समुच्चय है उसका सदस्य एक से और एक्स की पहचाने की, और दो अंकों वाली प्रकृत संख्या है, तो दो अंकों वाली प्रकृत संख्या तो ये सारे हैं। लेकिन कह रहे नहीं नहीं, सारे को मत लीजिएगा बंधु मोरे, वही लीजिएगा जिनके अंकों को जोड़ने पर 8 मिल जाए। जैसे यहाँ देखिए, दो अंकों वाली 1 और 0 वाला ये 10 है, इनके अंकों को जोड़ा जाए तो 1 मिलेगा, ये नहीं लेंगे। इनके अंकों को जोड़ा जाए 2 मिलेगा, ये भी नहीं लेंगे। इनके अंक, इस संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए, ये 3 मिलेगा, ये भी नहीं लेंगे। हमें लेना है वो दो अंकों वाली संख्या जिसके अंकों को जोड़ने पर 8 मिल जाना चाहिए। तो फिर इसका जवाब किसके पास है? इसका जवाब किसके पास है भाई? तो देखिए, शुरुआत करते, बड़ा आसान है। 1 से शुरू कीजिए और सोचिए 1 में क्या जोड़े कि 8 बन जाए 7, यानी 17 से शुरू हो। यही वो दो अंकों वाली पहली संख्या है जिनके अंकों को जोड़िए 8 मिल जाएगा। 1 लिखा पहले, जो 10वां स्थान है उस पर 1 लिखा और पहले स्थान पर 7, 17 बन गया। फिर 2 लिखिए और सोचिए क्या जोड़ने पर 8 बन जाएगा, तो 6, तो 26 मिल गया। इसी प्रकार 3 और 5 35, 4 और 4 44, 5 और 3 53, 6 और 2 62, और 7 और 1 71, और एक और है 8 और 0। यही वो सारे दो अंकों वाली प्रकृत संख्याएं जिनके अंकों को जोड़ने पर 8 मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें ढूंढते रह जाइए, कोई नहीं मिलने वाला है। तो ये रहा इसका जवाब। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर में क्या आएगा हमारा? कह रहा है दी एक समुच्चय सदस्य इसका 1 से और x की पहचान ये अभाज्य संख्या है। याद कीजिए जरा अभाज्य संख्या को। याद रखिए, जब तक आपको वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं हो, संख्या की जानकारी नहीं हो, तब तक आप काम नहीं। अभाज्य संख्या वो है जो या तो 1 से कटे या खुद से, और शुरुआत होता है 2 से। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 से है, 23 से है, 29 से, एंड इस तरह से। कह रहा है जो 60 का भाजक हो वही अभाज्य संख्या लेना है, जो 60 का भाजक हो, यानी 60 को कटा दे भाई। भाजक माने डिवाइड कर दे, भाग लगाने पर कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। क्या होना चाहिए भैया? कौन सा ऐसा है? देखिए यहाँ 2 3 5 7 इन्हीं में से ढूंढना है कौन अभाज्य संख्या है जो 60 को कटा देगा। जाहिर सी बात है, 2 से 60 कट रहा है तो 2 अभाज्य संख्या ये लेंगे। 3 से भी कट रहा है, ये भी लेंगे। 5 से भी 60 कट जाता है, ये भी लेंगे। आगे 11 से नहीं कटेगा, 13 17 19 23 29, और आगे जिससे भी है 60 नहीं कटेगा। और यही वो अभाज्य संख्याएं हैं जिससे आपका ये 60 कट रहा है। और कोई है तो ढूंढ सकते हैं, है क्या? 15 गुना क्या होता है? 15 गुना 4, 3 गुना 5 गुना 4 है। जाहिर सी बात है, यहाँ 3 है या 5 है, यहाँ 2 है, और इससे के अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं। तो ये रहा जवाब हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। एक शब्द है ट्रिगोनोमेट्री, इस शब्द के अक्षरों से समुच्चय बनाइए। तो जवाब बड़ा आसान है। लिखिए पहला अक्षर टी, कॉमा देके दूसरा अक्षर आर, कॉमा देके तीसरा अक्षर आई, कॉमा देके चौथा अक्षर, फिर पांचवा अक्षर, छठा अक्षर, सातवां अक्षर ओ है। और चूंकि वो पहले लिख चुके हैं तो दोहराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी अक्षर एक ही बार लिखा जाता है, वो फिर से वापस नहीं आना चाहिए। तो टी एक बार है, अभी दो आर भी आ, जी ओ एन, ओ फिर से आगे नहीं लिखेंगे, एम लिख देंगे क्योंकि पहले नहीं लिखे। ई पहले नहीं लिखे, लिखेंगे। टी नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले लिख चुके। आर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले लिख चुके। वाई लिखेंगे। मतलब जो शब्द है उसके अक्षरों को अलग अलग कॉमा से बांटिए, लेकिन कोई भी एक अक्षर दोबारा नहीं लिखना, इस बात का ध्यान रखते हुए जवाब। और ये अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ भी हमें वही काम करना है, इस शब्द के अक्षरों को अलग अलग करना है। याद रहे कि कोई भी एक अक्षर 2 बार नहीं लिखना है। तो जाहिर सी बात है, 2 गो ई का एक ई लिखेंगे, 2 गो टी का एक टी लिखेंगे, बी एक बार है, आर एक बार है, और ये क्या चला। तो इस प्रकार हमने जो गुण प्रकटीकरण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप है समुच्चय का, उसको हमने रोस्टर रूप में लिखना सीखा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।